अब दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर दोनों साइड देख सकते हो। एक तरफ मैंने अपने IRCTC एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकाला और दूसरी तरफ मैंने अपना रेल वन एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकाला। और देखो ये दोनों ही तत्काल टिकट मैंने सेम टाइम पे निकाला। उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन से वेटिंग में टिकट मिल गया और यहाँ पे रेल वन एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे कंफर्म में टिकट मिल गया। अब भाई आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जब मैंने दोनों ही एप्लीकेशन पे सेम टाइम पे अपना तत्काल टिकट निकाला, यानी कि आपका सेम ट्रेन भी शो कर रहा होगा और जितनी भी ट्रेन है उसमें सेम अवेलेबल सीट भी शो कर रहा होगा, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे एक में वेटिंग टिकट और एक में कंफर्म टिकट कैसे मिल गया। अब देखो इसके बारे में बताने से पहले ना एक बार आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपको भी कहां से लेकर और कहां तक जाना है, लेकिन उस केस में आपको कोई भी टिकट मिल ही नहीं रहा, ताकि उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। इसलिए बिना किसी देर के कमेंट करके आप जरूर बताओ। तो देखो अगर मैं आपको अभी की रियलिटी बताऊं ना, तो जो आपका यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन है उसमें भाई आपका तत्काल टिकट तो छोड़ो, नॉर्मल टिकट भी आपको किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा कि अभी के टाइम पे IRCTC एप्लीकेशन में 3 से 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो कि भाई किसी को भी नहीं पता होगा। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम की, तो आपने भी देखा होगा जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसी टाइम उसमें लोडिंग और लॉग आउट टाइम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी कि एप्लीकेशन ओपन होते हैं ना, उसमें आपको गोल गोल घूमने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या कभी कभार एप्लीकेशन बंद होकर बार बार चालू होने लग जाता है। और देखो हम गलती से ये मान के चल लेते हैं कि आपका भाई किसी कीमत पे ना जो भी आपका एप्लीकेशन है ओपन हो गया, लेकिन जैसे ही आप टिकट बुक करने के लिए सभी ट्रेनों में सर्च करते हो किसी ट्रेन में सीट खाली है कि नहीं है, उसी टाइम भाई आपको सभी ट्रेनों में ना पे वेटिंग में टिकट शो करने लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी तत्काल सॉफ्टवेयर वाले पर्सन होते हैं, जितने भी एजेंट लोग होते हैं, उसी टाइम भाई सारी ट्रेन की टिकट ले लेते हैं और बाहर महंगे दाम में बेच देते हैं, जिससे कि आपको किसी भी ट्रेन में पे टिकट नहीं मिलता। अब देखो हम ये भी मान के चल लेते हैं गलती से आपको यहाँ पे 1 या 2 ट्रेन में अवेलेबल में सीट शो कराया जाता है। अब देखो जैसे आप उसका सारा डिटेल वगैरह डाल के, नहीं पैसेंजर का डिटेल वगैरह डाल के आगे बढ़ते हो पेमेंट करने के लिए, तो देखो जब आप पेमेंट कर देते हो ना, तो आपको बाद में पता चलता है कि यार हमारे पे पेमेंट भी हो गया, लेकिन जो हमारा टिकट है वो बुक ही नहीं, यानी कि हमारा जो भी टिकट है वेटिंग में बुक हो गया। जबकि आपको शुरू में यहाँ पे शो कर रहा था कि जिस ट्रेन को आपने सेलेक्ट कर रखा है उसमें सीट अवेलेबल है, उसके बावजूद भी। उसके बाद बात करें यहाँ पे अगले प्रॉब्लम की, तो देखो ये प्रॉब्लम तो हर IRCTC यूजर के साथ आती है। यानी कि जैसे वो 10 से 11 बजे अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उनका जो भी एप्लीकेशन है ओपन ही नहीं होता, टिकट क्या ही बुक करेंगे, क्योंकि जो IRCTC का सर्वर होता है उसी टाइम में पूरी तरह से बंद हो जाता है। कभी कभार तो क्रैश हो जाता है, यहाँ तक कि एप्लीकेशन भी क्रैश होता है। तो भाई आप खुद ही समझ सकते हो क्या अभी स्थिति हुई पड़ी आपकी IRCTC एप्लीकेशन की। इसलिए भूल कर भी ना आप ये उम्मीद मत लगा के बैठना कि हाँ हमें मतलब आज या कल में इस IRCTC एप्लीकेशन से कोई भी तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट मिल जाएगा। बिल्कुल भी भाई उम्मीद लगा के मत बैठना। और भाई इसी के साथ साथ ना काफी लोग ये भी गलतफहमी जी रहे हैं कि कोई नहीं, हमें IRCTC एप्लीकेशन से कोई टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका यहाँ पे जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो तो जिंदाबाद है। तो देखो यहाँ पे आपको ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊं ना, तो देखो आप यहाँ से टिकट मतलब निकालना तो छोड़ो, आप इन एप्लीकेशन को डाउनलोड भी नहीं करोगे, आपको लगेगा भाई क्या ही हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। तो देखो अगर मैं आपको उनकी रियलिटी बताऊं, आपको पता होगा जो भी आपका तत्काल का टाइमिंग है इनके IRCTC एप्लीकेशन पे 11 बजे आपका स्लीपर क्लास का और 10 बजे आपका AC क्लास का। लेकिन जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां पे तो भाई जो भी तत्काल का टाइमिंग है वो आपका आधे घंटे लेट शुरू होता है, यानी कि आपका 11:30 बजे स्लीपर क्लास का और 10:30 बजे AC क्लास का। तो भाई आप खुद ही समझ सकते हो जब इन एप्लीकेशन पे आधे घंटे लेट स्टार्ट हो रहा है तो क्या ही हमें कोई तत्काल टिकट मिलेगा, क्योंकि तत्काल टिकट तो आपका 1 से 2 या 3 मिनट के अंदर ही सारा खत्म हो जाता है। तो आई होप आपका ये भ्रम भी दूर हो गया होगा कि जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां से हमें कोई भी तत्काल टिकट नहीं निकालना। अब देखो यहाँ पे ना एक और डाउट काफी लोगों के मन में रहता है कि क्या हमें तत्काल टिकट जो आपका IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से निकालना चाहिए, जो आपका IRCTC एप्लीकेशन है वहां से निकालना चाहिए। तो देखो IRCTC एप्लीकेशन की तो मैंने आपको रियलिटी बता दी, वहां से कोई आपको टिकट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे IRCTC ऑफिशियल वेबसाइट की, तो देखो जैसी हालत आपकी IRCTC एप्लीकेशन की है ना, वैसी भाई सेम हालत आपके यहाँ पे IRCTC वेबसाइट की है। क्योंकि आपने भी देखा होगा भाई उसमें तो आपका लॉगिन, जैसे आप लॉगिन करते हो ना उसी टाइम आपके सामने काफी सारे एरर देखने को मिलते रहते हैं। आप इसमें भाई टिकट बुक करना छोड़ो, आप उसमें लॉगिन ही नहीं हो पाते, इतने सारे आपको एरर देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको अभी के टाइम पे इस वेबसाइट से भी कोई अपना तत्काल टिकट नहीं निकालना। तो फिर भाई किस एप्लीकेशन से अपना तत्काल टिकट निकालें? तो देखो जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, यानी कि रेल वन एप्लीकेशन, वहां से मुझे कंफर्म में टिकट मिल गया था। तो आपको भी भाई उसी एप्लीकेशन से अपना तत्काल टिकट निकालना है, आपको भी वहीं से मिलेगा। अब देखो काफी लोगों ना इस रेल वन एप्लीकेशन से कैसे तत्काल टिकट निकाला जाता है और इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो चलो बिना किसी देर के मैं आपको एक लाइव तत्काल टिकट इस रेल वन एप्लीकेशन से निकाल के दिखा देता हूं। तो भाई सबसे पहले ना आपको प्ले स्टोर पर आकर और जो रेल वन एप्लीकेशन है भाई इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ना आपको यहाँ पे जो रिजर्व वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब भाई यहाँ पे ना आपके सामने कुछ ऐसा
ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम में आपको डाल देना है कि भाई आप कहाँ से जाना चाहते हो और कहाँ तक जाना चाहते हो। तो देख सकते हो भाई हमने मान के चलते हैं हम नई दिल्ली से और आपका जबलपुर जाना चाहते हैं, और जो भी आपका डिपार्चर डेट होगा यहाँ पे डिपार्चर डेट डाल देना, और आपका जो भी कोटा होगा वो भाई वो यहाँ पे कोटा सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे तत्काल सेलेक्ट कर लिया है। तो देखो आपको यही 2-3 चीजें डाल के और सिंपल से आपको सर्च वाले पे क्लिक कर देना है। देखो भाई आपके सामने जो अदर ऑप्शन दिख रहा होगा ना भाई, इसको आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। तो फिलहाल के लिए हमने सारा डिटेल डाल दिया, हम यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सर्च कर दोगे भाई आपके सामने काफी सारे यहाँ पे ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी, और ऊपर में जो भी डेट है आपके सामने देख सकते हो, और जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे ना मैं जिस भी ट्रेन में जाना चाहता हूँ भाई वो मेरी ये वाली ट्रेन रहने वाली है। तो मैं ना इसमें चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे थर्ड एसी में कोई सीट खाली है कि नहीं खाली। तो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे सी अवेलेबिलिटी वाले पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने मतलब जिस भी स्लीपर क्लास में या थर्ड इकोनॉमी में या थर्ड एसी में सीट खाली होगा आपके सामने शो हो जाएगा। तो देखो हमें तो यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी में अपना जो भी सीट यहाँ पे बुक करना है, तो सिंपल से हम ये वाले पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे भाई आपको ना पैसेंजर का डिटेल डालना होगा। तो देखो सबसे नीचे में आपको यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ऐड न्यू वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो भाई जो भी पैसेंजर मेल फीमेल है वो बता देना, पैसेंजर का नाम डाल देना, एज बता देना, यहाँ पे इंडिया ही रहने देना। और देखो क्योंकि आप तत्काल टिकट बुक करो तो भाई यहाँ पे आपको बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक कर देना है। तो देखो पैसेंजर वगैरह ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और नीचे में ना आपके सामने यहाँ पे नो आई डोंट ट्रैवल, मतलब हमें कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेना, आपको नो वाले पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपके सामने जो भी आपका जर्नी का डिटेल है सारा आपके सामने यहाँ पे शो किया जा रहा है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अगर सारी चीज ठीक होती है तो जो भी आपके सामने कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा को आपको यहाँ पे डाल के और बुक ना वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पे क्लिक कर दोगे आप भाई पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हो। अब यहाँ पर वो पेमेंट सेलेक्ट करना होगा, भाई आप आर वॉलेट से करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो, कोई अदर मेथड से करना चाहते हो। तो देखो अगर आपके आर वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ तो भाई यहीं से आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो। लेकिन देखो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यूपीआई अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ना आपको 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप यूपीआई एप्लीकेशन से कर सकते हो वरना यूपीआई आईडी डाल सकते हो। तो हम ना यहाँ पे फोन पे से करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूपीआई ऐप वाले पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो इसने ना मैं फोन पे की एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट कर दिया, और जो भी पेमेंट अमाउंट है वो आप ऊपर में देख सकते हो। अब सिंपल हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे अपना बैंक वगैरह सेलेक्ट करके जैसे आप पे वाले पे क्लिक कर दो तो भाई इंस्टेंट आपका जो भी पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा, और भाई इंस्टेंट जो भी आपका तत्काल टिकट है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा।